तक अधिकार नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। हाथ पैर टूट रहे हैं, बिल्कुल भूखे तिसाए हैं, मर रहे हैं और हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। हम आप बोल रहे लिखित परीक्षा दो, कैसे करेंगे हम लोग? हमारी उम्र अब बच्चों को पढ़ाने की है, हमारी पढ़ने की उम्र नहीं रही है। संविदा कर्मियों के लिए तो इस बार सरकार कितना बढ़िया लेकर आई है कि उन लोगों की नौकरी पक्की रहेगी। धरातल पे कुछ नहीं हो रहा, केवल वाई लूटी जा रही है। हर परिवार तो छोड़ना ही पड़ता है ना नौकरी के लिए, तो अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। कि आप RAS IPS तैयार नहीं कर रहे हैं, ये वही कर्मचारी है जो दिन और रात 24/7 मरीजों के अल्प वेतन में दिन रात सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवार, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। जिसकी कोई ना सुने पुकार, वो आए किरोड़ी बाबा के द्वार। अब आप देखिए, जितने भी भाई लोग आप मेरे आसपास देख रहे हैं, अभी तो मैं शुरुआत करने से पहले ही चौंक गई। दीदी देखिए, इनके पाँव पे पट्टी बंधी हुई है, और पट्टी दीदी के पाँव पे इसलिए बंधी हुई है कि दौसा से चलकर, सोचिए कितना दूर है दौसा से पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं। ये सब लोग नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं आप सब, और इन सब क्या पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग पैरामेडिकल के ये सब लोग लोग हैं। और इन सबकी लगातार एक मांग है, बहुत दिन से चल रहा है राजस्थान में। मैं बार बार देख रही हूँ, बार बार इन लोगों की मांग है। अब सुनी नहीं सरकार ने, तो ये लोग सोचिए वहां से पैदल चलकर यहाँ पर बाबा के द्वार आए। और इन सबकी सिर्फ एक ही पुकार है कि इन लोगों की जैसे भी तैसे करके सरकार सुन ले, और लगातार बात इन सबकी नौकरी की है। राइट, अब सबकी नौकरी जा सकती है, सबका भविष्य खतरे में है, सबका घर खतरे में है, यूं कह लीजिए सबका रोजगार खतरे में है। इसलिए सब सोचिए दौसा से पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं। और इन सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि कैसे भी करके किरोड़ी बाबा इनकी पुकार सुन ले, सरकार तक इनकी आवाज पहुंचा दे। अब क्या कुछ पूरा मामला है, शुरू से सब कुछ इनसे जानेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। मैं अभिषेक शर्मा, मैं जयपुर से। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी मांग को लेकर, हमारी जो विषय को लेकर यहाँ उठाने के लिए आए। लगातार पिछले 1 वर्ष से राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति, जो लगातार हम पूरे प्रदेश स्तर पे हमारा धरना प्रदर्शन जारी है, किंतु आज दिनांक तक मंत्री जी ने 10 सेकंड से ज्यादा हमारे प्रतिनिधि मंडल से आज तक बात नहीं करी है, न मुलाकात मंत्री जी करी। ने माननीय राजा साहब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, और उनका कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा खराब है कि जो हमारा आला अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, वो हमारी मांग को उन तक पहुंचने ही नहीं देते। हमारी ये मांग है कि जो पूर्वांतर 15 साल से जो मेरिट जो मेडिकल की, जो नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्तियां होती आई हैं, हमारी कोई नई मांग नहीं कर रहे हम, वही भर्तियां पूर्वांतर की जो भर्ती हुई है, मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30, उन्हीं भर्तियों को अब की बार आगामी भर्तियों को 10, 20, 30 के माध्यम से भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाए। क्योंकि लगभग 5 से 7 साल इन कर्मचारियों को कार्य करते हो गए। लगभग 20,000 सभी संवर्गों के कर्मचारी हैं जो NHM के माध्यम से लगे हुए हैं, जो UTB के माध्यम से लगे हुए, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोसीजर से चयनित होकर संविदा की नौकरी कर रहे हैं। और अगर फिर ये आप कोई RAS IPS तैयार कर रहे हैं कि बार बार वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है, क्यों ये करप्ट लगे हुए हैं सब? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने ये कोचिंग माफियाओं की मिली भगत से, जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, वो मिली भगत से ये सारी चीजें हो रही हैं। और कोचिंग माफियाओं का क्या रोल है इसमें? कोचिंग माफियाओं का ये है कि उनकी कोचिंगें ठप पड़ी हुई हैं, और जो कर्मचारी 8-10 हजार में बेचारे रात दिन 24/7 नौकरी कर रहे हैं, बेचारे अपने उम्र के उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ की इनकी पेपर देना, तैयारी करने का स्टेज नहीं है। 40 मतलब ओवरेज होने के कगार पे ये कर्मचारी हैं। वहाँ कोचिंग के दलाल, मैं क्या कहूँ, भ्रष्ट कहूँ या मैं किन शब्दों में वो करूँ कि वो इन आला अधिकारियों के संपर्क में करके पता नहीं क्या भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो आप सरकार अपने स्तर पर जांच कराए। पर वो मिली भगत से उन्होंने अब की बार ये कराया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, संविदा कर्मी जाए भाड़ में, ये कुएं में पड़ जाए। संविदा कर्मियों के लिए तो इस बार सरकार कितना बढ़िया लेकर आई है कि उन लोगों की नौकरी पक्की रहेगी। एक आदेश भी आया। कुछ नहीं, कागजी फरमान जारी हो रहे हैं मैडम, ऐसा जमीनी धरातल पे कुछ नहीं हो रहा, केवल वाई लूटी जा रही है। पिछले 3 साल से, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, RLDC के गठन की वो चल रही है, जो 3 साल से सूचना ही पूरी नहीं हो रही इनसे। क्या राज्य सरकार के पास 3 साल हो गए कि सूचना एकत्रित नहीं हो रही? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी एक ही मांग है, एकमात्र मांग है कि आगामी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की भर्तियां पूर्व भर्तियों की तर्ज पर मेरिट प्लस बोनस से कराई जाए। इसकी तर्ज पे ही हम लगातार 3 बड़े आंदोलन शहीद स्मारक राजधानी में पूरे प्रदेश से कर चुके हैं। लगभग 10-10 हजार की संख्या में वो धरने हुए हैं। परसों ही हमने शहीद स्मारक में धरना किया है, और परसों हमारे दौसा के संघर्षशील साथी पैदल चल के उनके बेचारों के छाले हो रहे हैं। हमारी महिलाएं जो अभी बीमार की स्थिति में, अभी डॉक्टर निजी चिकित्सालय में इनका ग्लूकोज बोतलें चल रही हैं, उसके बावजूद ये सारी हमारी महिला कर्मचारी जो दिन और रात 3 दिन से वहाँ चल के आई है, और हमारे जो
आदरणीय किरोड़ी लाल मीणा जी है, जो गरीब निर्दयी युवाओं की जो आवाज़ है, उनसे हम आग्रह करने आए हैं कि हमारी आवाज़ चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं, क्योंकि राजा साहब तो मिलते हैं नहीं। राजा साहब ना तो हमारे कोई अधिकारी, शिक्षा मंत्री को राजा साहब बोल रहे हैं आप? हम चिकित्सा मंत्री जी को राजा साहब बोल रहे हैं, वो खीवसर के राजा साहब हैं, हमारे सबके आदरणीय हैं। पर मैं कहूँ कि इतना कम्युनिकेशन गैप इन अधिकारियों ने हमारे बीच में ला दिया है। वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे, हमको ये विश्वास है, और हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी की मध्यस्थता में ये चीज़ होंगी, हमको पूर्ण विश्वास है। और हम ये विश्वास को कायम रखते हुए आज हम हमारे माननीय चिकित्सा कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी के आवास पे आए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं मैम? मैं जयपुर से ही हूँ, लेकिन मैं दौसा से इनके साथ पैदल यात्रा पे आई हूँ। अच्छा, आप जयपुर से हैं, फिर दौसा गए, फिर वहां से और पैदल दौसा लेके से आए। पैदल यात्रा पे हूँ। मेरा आज 29वां रोजा है। मैं रोजे की हालत में मैं यहाँ पे पैदल यात्रा, भूखे प्यासे। बिल्कुल। और अगर हमें नहीं मिलेगा तो रोजे कंटिन्यू रखूंगी, चाहे ईद आए चने आए। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? आपकी तो उम्र ये तो आंटी तो चलो थोड़ा, अब औरत जैसे जैसे बढ़ती रहती है थोड़ी शक्ति बढ़ती रहती है। दीदी तो कमजोर सी और लग रही है, दीदी के पाँव में सबसे ज्यादा छाले हैं। बताओ। जी, हम भी सब लोग जितनी भी लड़कियां हैं सारी एक साथ ही गई हैं वहाँ पे, और सारी एक साथ आई हैं। वो तो एकता ही में शक्ति होती है। अच्छा, ये तस्वीर भी वहाँ से भोलेनाथ की तस्वीर भी साथ में लेकर आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है आप किरोड़ी बाबा सुनेंगे आपकी? बिल्कुल सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। जब वहां से आए तो उनको सुनना पड़ेगा। अच्छा, आप भी दौसा से चल के आए मैम? जी, चल के तो दौसा से आई हूँ मैं, लेकिन मैं बांसवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। आज 7 दिन से यही हूँ मैम। पहले हम घर परिवार सब छोड़ के? क्या करें मैम, घर परिवार तो छोड़ना ही पड़ता है ना नौकरी के लिए। तो अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप लोग कितने कितने रुपए में काम करते हैं अभी? 7,000 रुपए में। 7,000 रुपए जी में मैम। काम करते हैं। जी और अब ऐसा हो रहा है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगर नौकरी कंटिन्यू जी करनी मैम। है। एग्जाम हाँ। दे नहीं पाते ना, हम कहाँ या से तो इनको देंगे। पहले ही कर देना चाहिए था एग्जाम का। जैसा कि मैम आपने बोला कि मैं एक आंटी की तरह हूँ, तो वाकई हूँ। मेरा बेटा 17 साल का है, वो बच्चा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। अब मैं उसको पढ़ाऊंगी, अपनी और पढ़ाई आप बच्चे को छोड़कर आए। है, मैं अपनी तैयारी कैसे करूंगी? आप बोल रहे हो लिखित परीक्षा दो, कैसे करेंगे हम लोग? हमारी उम्र अब बच्चों को पढ़ाने की है, हमारी पढ़ने की उम्र नहीं रही है। अब तो अच्छा, हमें आपकी एज कितनी होगी? मेरी 45 हो गई है। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि किसी पर्टिकुलर एज वाले लोगों के लिए एग्जाम फिक्स कर देना चाहिए। उनके लिए तो जरूरी है, आपको नहीं लगता? आपकी बात ठीक है, आप 45 साल की, आप ये तो एग्जाम की शायद इनका एज क्रॉस हो गया, बहुत सारे लोगों का हो मैं गया होगा। आपको बताता हूँ मैडम, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से ही आधे से ज्यादा लोग चयनित हैं। पहले ये इंटरव्यू दे चुके हैं, पहले इन्होंने पेपर दिया है एनएचएम संविदा नर्स का। उसके बाद राजस्थान के इतिहास में ऐसी कोई भर्तियां नहीं हुई है कि दो बार चयनित हो सके। ये सारे कर्मचारी 12th एवं नर्सिंग के कट ऑफ निकाल के पूरी गवर्नमेंट प्रक्रिया से लगे हुए हैं, कोई फर्जी लगे हुए नहीं है, और सरकार के पास पूरा डाटा है। और अगर ऐसा कुछ है तो हमारे सामने लाए। और हमें इसलिए लगातार मांग करते हैं कि आप आरएएस आईपीएस तैयार नहीं कर रहे हैं। ये वही कर्मचारी है जो दिन और रात 24/7 मरीजों के अल्प वेतन में दिन रात सेवा कर रहे हैं। इनको पढ़ाई का समय, आपने 10 साल इनको 8,000 में मजदूरों की तरह काम ले लिया, और अब सरकार कह रही है नहीं पढ़ाई करो। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं अति शीघ्र मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से भर्ती विज्ञप्ति जारी हो, नहीं तो हम बहुत जल्द माननीय चिकित्सालय व अन्य न्यायालय में जाएंगे, और पूरे 15,000 जो हमारे कर्मचारी हैं, हम इच्छा मृत्यु की वो मांग करेंगे। आपको लग रहा है आप दौसा से पैदल चल के आए हो तो अब तो बाबा सुन ही लेंगे? नहीं, बाबा सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? बाबा मानवीय व्यक्ति हैं, हमारी आस है। वो मेडिकल की उन सारी परिस्थितियों को समझते हैं, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर हैं, एसपीएमसी बीकानेर से पास आउट हैं, तो मेडिकल फील्ड की जो भी मजबूरियां हैं वो सारी चीजें समझते हैं। एक तरीके से मेडिकल हेल्थ परिवार के सदस्य हैं। इसमें तो सबसे बड़ी तो हमें जो सुनने में आ रहा है और लगा कि इन कोचिंग माफियाओं के चक्कर में इनके एक मोटे बैगों में अधिकारी लोग बिक चुके, और उन अधिकारी वहां तक वो बात नहीं पहुंचने दे रहे मंत्री तक। और मंत्री का भी हमारे साथी भाई बता रहे थे कि राजा साहब, तो इनका जो एटीट्यूड है वो अभी भी वो राजाओं वाला एटीट्यूड है, जबकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक में आदमी मिले। आप ये बताओ, आप ये लोग 7,000 की नौकरी में, हम सब लोग सरकारी सिस्टम को चला रखे हैं इतने दिन तक। आपको भी पता है कोविड आया, उससे पहले स्वाइन फ्लू आया, सबसे ज्यादा अगर किसी ने ड्यूटी की तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को और जनता को बचाया। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 29 साल है। 29 साल, यानी कि आप भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल?
नहीं है। नहीं, एलिजिबल तो है, लेकिन आप ये बताओ कि सरकारी सिस्टम में हमने इतनी सेवाएं दे दी अब और वो अचानक भी से- 7,000 की नौकरी में हम कहीं प्राइवेट करते तो आज 1,50,000 के आदमी तो पर मंथ के होते। 7,900 के आदमी थोड़ी है यहाँ पे भाई, एक अच्छा, प्रोफेशनल डिग्री आप डिप्लोमा सब किए हुए नौकरी भी लोग। छोड़ कर आए हुए हैं। हाँ, हाँ, नौकरी के भी पैसे गए जो गया। अच्छा, ये मैं पढ़ रही थी, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, आप तो शादीशुदा भी होंगे, घर पे परिवार बीवी पत्नी सब सब है। छोड़कर आए हैं। हाँ, सब है। अच्छा, बोला नहीं पत्नी ने कहा सब कुछ छोड़ छाड़ के? नहीं बोला है, बोल के आया हूँ उसको भी, हम्म। इसलिए। अच्छा, आपको उम्मीद है बाबा सुन लेंगे? बिल्कुल मैडम, जरूर सुनेंगे। अच्छा, मुलाकात हुई बाबा से? अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात जरूर होगी मैडम। तो आप देख लीजिए, आपने राजस्थान भर में देख लिया होगा, बहुत दिन से ये चल रहा है। अब इनकी मांग सरकार को सुननी चाहिए, जो भी चीजें जो भी मांग ये लोग रख रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से लगता है जो परीक्षा वाला है वो आने वाली जनरेशन के लिए रखा जाता है कि अब से जो भी लोग भर्ती होंगे उन लोगों को एग्जाम देना चाहिए। पर ये लोग जो बता रहे हैं, हाँ भाई आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से हूँ, लेकिन दौसा गया हूँ अपने भाइयों के साथ में, पैदल चल के आया हूँ 3 दिन से। आज हाथ पैर टूट रहे हैं, बिल्कुल भूखे तिसाए हैं, मर रहे हैं और हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमें परमानेंट की जाए, 10 20 30 बोनस मेरिट करके। और जो भी साथी है जो पैरामेडिकल में है, नर्सिंग में है, फार्मासिस्ट है, ANM बहनें हैं, इन सभी को परमानेंट करके एक बार तो इनको मौका दिया जाए भाई, एक बार इनको चांस दे। क्योंकि पिछले वैकेंसी आप 18 के ले लो, बीजेपी सरकार ने बोनस से करवाई है, और जो 20 वैकेंसी है वो बोनस से हुई है, 23 वाली बोनस से हुई है। अब ये कौन सा नियम आ गया, 1965 नियम जो चेंज कर रही है। हमारे बाल बच्चे हैं, छोटे हैं, शादीशुदा है, सभी भाई बहन, हमारा क्या होगा कोई उम्मीद नहीं है। हम बाबा से यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि मेरिट प्लस बोनस के आधार पे ये वैकेंसी जारी करवाए अति शीघ्र। क्योंकि 7-7 हज़ार में कुछ नहीं होता है, मोटरसाइकिल का पेट्रोल डीजल तक नहीं आता है, तो हम बच्चों का खर्चा कहाँ से चलाएंगे। मेरा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, मैं उसको नहीं दिखा के आया, पहले इधर आया, क्योंकि हमारे जरूरत है, मजबूरी। हम बिल्कुल मर चुके हैं, एक तरह से जिंदा लाश है। लास्ट उम्मीद है, टंकियों पे चढ़ेंगे, मरेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी, सीधी बात है, क्योंकि बीजेपी सरकार अपने आप को ऊंचे लेवल तक ले जा रही है, तो हम गरीबों का क्या होगा जो 7-7 हज़ार में 5-5 ऐसे साल तक शोषण करवा लिया। हम प्राइवेट करते 10-20 हज़ार रुपए वहां कमाते तो हमारा घर का खर्चा चलता, लेकिन वो भी नहीं चल पा रहा है प्रॉपर। क्योंकि हम एक उम्मीद ले बैठे हैं कि कभी ना कभी परमानेंट हो गया। हमारे बाल बच्चे उम्मीद ले रखे हैं, हमारी बीवियां उम्मीद कर रखी है कि सब कभी ना कभी सरकारी नौकरी लगेंगे, दादा दादी सब उम्मीद ले रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई अभी प्रॉपर जो आंसर मिलना चाहिए था मिस्टर किंगसर सर से, जो हमारे को नहीं मिला है। क्योंकि वो मिलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, फाइल चलाते हैं, होगी देखते हैं, दिखवाते हैं, तो वो दिखवाने का टाइम कब आएगा पता नहीं। अभी तक कोई उम्मीद नहीं है हमारे को। हम सब भूखे तिसाए बैठे हुए हैं यहाँ पर, जब तक बाबा नहीं आ जाते, उनसे बातचीत नहीं हो जाती। आश्वासन देते हैं, आश्वासन देके फ्री कर देते हैं, हम लोग चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। हमारे पिछले अभी परसों शहीद स्मारक कम से कम 10 हज़ार हम बंदे थे, हमारे साथ बहनें थी खूब, जो हमारा साथ दिया। हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, अगर बीजेपी सरकार नहीं सुनती है अनशन पे उतरेंगे, फिर इच्छा मृत्यु लास्ट में है ही, जो हमारे को वो उम्मीद है लास्ट। थैंक यू। अब आप देख लीजिए, उधर किरोड़ी लाल मीना का घर है। अब बाबा कब बाहर आएंगे और कब इन सबकी आवाज सुनेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं। और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।